हेलो दोस्तों, वेलकम टू पैसा अड्डा, अपना अड्डा, जहां हम फाइनेंस की बातें करते हैं बिल्कुल सिंपल आसान स्टाइल में। आज ना हम एक ऐसे टॉपिक का पूरा सच जानेंगे, एक ऐसी चीज जो हम सबके लिए मतलब हर एक के लिए जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो चलो शुरू करते हैं। पर हाँ, उससे पहले अगर आपको ऐसी सिंपल नो नॉनसेंस फाइनेंस बातें पसंद है ना, तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। सोचो जरा, आप सालों तक मेहनत करते हो, पैसा बचाते हो अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन क्या एक अचानक से आई मेडिकल इमरजेंसी, सिर्फ एक हॉस्पिटल का बिल आपकी सारी सेविंग्स को पुफ एक झटके में खत्म कर सकता है? पता है, ये ख्याल ही कितना डरावना है, पर असलियत दोस्तों इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। जरा ये नंबर देखो, 67%। इंडिया में लगभग इतने मेडिकल खर्चे लोग अपनी जेब से मतलब आउट ऑफ पॉकेट पे करते हैं। मतलब हर 3 में से 2 लोग। सोच के देखो, एक बीमारी आपको फाइनेंशियली सालों पीछे ले जा सकती है, और इससे बचने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। तो फिर इसे खरीदना इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना मुश्किल क्यों बना दिया गया है? तो जब आप डिसाइड करते हो कि चलो पॉलिसी खरीदनी है, सबसे पहले किसके पास जाते हो? एक एजेंट के पास, राइट? और दोस्तों अक्सर बस यहीं से शुरू हो जाता है एजेंट का चक्रव्यूह। हमें ये सिंपल सी बात समझनी होगी कि एजेंट का फायदा और आपका फायदा जरूरी नहीं कि एक ही हो। एक सिंपल सी बात है, जब पैसा यानी इंसेंटिव पिक्चर में आता है ना, तो लोगों की नीयत थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है। एजेंट्स को हर पॉलिसी बेचने पर मिलता है एक अच्छा खासा कमीशन, और कभी-कभी बस यही कमीशन उनसे वो काम करवाता है जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक असली कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, उसे कैंसर हुआ था, पर अब वो ठीक हो चुका था। उसने अपने एजेंट को, जो दोस्त भी था, सब सच सच बता दिया। एजेंट की पहली चाल देखो, फॉर्म में कैंसर की बात गायब, छुपा दी। दूसरी चाल, उसने अपने क्लाइंट को ही झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे दी, भाई कुछ मत बताना। 5 साल तक प्रीमियम भरा, और जब क्लेम का टाइम आया, कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। सोचो, एजेंट तो अपना कमीशन लेके निकल गया, पर सारा नुकसान किसका हुआ? उस आदमी का। ये लोग ना कभी कभी छोटे से डिस्काउंट के लिए आपकी उम्र तक गलत लिख देते हैं। इसलिए 1 लाख गांठ बांध लो, फॉर्म हमेशा खुद चेक करो। ओके, तो एजेंट के चक्रव्यूह से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर कवर लेना कितना चाहिए? 5 लाख, 10 लाख या सीधे 50 लाख? यहाँ पर एजेंट की एडवाइस और असली सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। एजेंट का तरीका सिंपल है, डराना। वो आपको रमेश जैसे किसी का मन घड़ंत किस्सा सुनाएगा कि कैसे वो बैंकरप्ट हो गया, और फिर कहेगा, सर 50 लाख का कवर ले लीजिए, रिस्क मत लीजिए। पर असलियत क्या है? पैसा अड्डा का सच सुनो। इंडिया में महंगे से महंगा इलाज भी इन मोस्ट केसेस 20 लाख क्रॉस नहीं करता। मतलब ज्यादातर लोगों के लिए 10 to 20 लाख का कवर मोर देन इनफ है। एजेंट बस आपके डर का फायदा उठा रहा है, ताकि वो एक महंगी पॉलिसी बेच सके और बड़ा कमीशन कमा सके। चलो अब पॉलिसी के अंदर झांकते हैं और उन हिडन ट्रैप्स की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स। बस वही असली खतरा पॉलिसी के फाइन प्रिंट में, उन छोटे छोटे शब्दों में छुपा होता है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन ट्रैप है को पेमेंट। सिंपल भाषा में इसका मतलब है बिल में हिस्सेदारी। ये एक ऐसी शर्त है जिसमें आप कंपनी से वादा करते हो कि हॉस्पिटल के हर बिल का एक फिक्स हिस्सा, मान लो 10 या 20%, आप अपनी जेब से दोगे। एजेंट इसको कैसे बेचता है? सर इससे प्रीमियम कम हो जाएगा। पर चलो इसका आगे का असर देखते हैं। मान लो 20% को पेमेंट लेकर आपने साल के 1800 रुपए बचा लिए प्रीमियम पर। सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा डील है। लेकिन जब 2 लाख का हॉस्पिटल बिल आया, तो आपको इसका 20% यानी 40,000 रुपए अपनी जेब से देने पड़े। पता है, इस 40,000 की भरपाई करने में आपको कितने साल लगेंगे प्रीमियम सेविंग्स के हिसाब से? पूरे 22 साल। अब बताओ, क्या ये एक अच्छा सौदा है? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप, रूम रेंट लिमिट्स। अब आपको क्या लगता है कि अगर लिमिट से महंगा रूम ले लिया तो बस रूम का एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, राइट? रॉन्ग, बिल्कुल गलत। असलियत ये है कि अगर आपने अपनी लिमिट क्रॉस की, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ रूम का रेंट नहीं, बल्कि पूरे बिल में से, मतलब डॉक्टर की फीस, टेस्ट, सर्जरी, हर चीज में से उसी प्रोपोर्शन में पैसे काट लेती है। मतलब एक छोटी सी गलती और बिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सर पर आ सकता है।
ओके, अब टाइम है एक रैपिड फायर राउंड का। हम हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ पॉपुलर फीचर्स को देखेंगे और उनका सच जानेंगे। क्या ये असली फायदा है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक? चलो देखते हैं। पहला फीचर रेस्टोरेशन बेनिफिट। ये फीचर आपके क्लेम के बाद आपका कवर दोबारा से फुल कर देता है। वर्डिक्ट गिमिक नहीं है, पर इसमें एक लेकिन है। कंडीशंस अप्लाई। कुछ कंपनीज कहती हैं कि ये बेनिफिट सेम बीमारी के लिए दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ कहती हैं कि जब तक पूरा कवर जीरो ना हो जाए ये एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो मतलब क्या है? द फाइन प्रिंट मैटर्स हमेशा। नेक्स्ट, टॉप अप प्लान। वर्डिक्ट, ये एक बहुत बड़ा गिमिक है। क्यों? इसमें होता है एक डिडक्टिबल, यानी एक अमाउंट जो आपको खुद पे करना होता है। असली प्रॉब्लम ये है कि ये डिडक्टिबल हर हॉस्पिटलाइजेशन पर अप्लाई होता है। मतलब साल में 3 बार एडमिट हुए तो 3 बार डिडक्टिबल आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। इस वजह से ये प्लान ज्यादातर बेकार साबित होता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सुपर टॉप अप प्लान। वर्डिक्ट, ये है असली फायदे का सौदा। इसमें भी डिडक्टिबल होता है, पर वो पूरे साल के लिए सिर्फ एक बार अप्लाई होता है, हर क्लेम पर नहीं। इसका मतलब एक बार आपने साल में डिडक्टिबल अमाउंट क्रॉस कर लिया, उसके बाद साल भर के सारे खर्चे आपका सुपर टॉप अप प्लान उठाएगा। एक्स्ट्रा कवर के लिए दिस इज द स्मार्ट चॉइस। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर एक स्मार्ट इंश्योरेंस बायर कैसे बने? डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। हमने आपके लिए एक सिंपल, फाइनल चेकलिस्ट तैयार की है। इसे हमेशा याद रखना। तो एक स्मार्ट बायर्स चेकलिस्ट हमेशा याद रखिए। नंबर 1, एजेंट के भरोसे मत बैठो। एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा खुद डबल चेक करो। नंबर 2, हर छोटी बड़ी मेडिकल कंडीशन सच सच बताओ, कुछ मत छुपाओ। नंबर 3, को पेमेंट और रूम रेंट लिमिट वाली पॉलिसीज, इनसे दूर रहो, ये लंबी दौड़ में महंगी पड़ती हैं। नंबर 4, फीचर्स जैसे रेस्टोरेशन बेनिफिट का फाइन प्रिंट जरूर पढ़ो। और 5, एक्स्ट्रा कवर चाहिए, हमेशा सुपर टॉपअप चुनो, रेगुलर टॉपअप नहीं। तो अब एक काम करो, अपनी हेल्थ पॉलिसी निकालो और चेक करो क्या उसमें इनमें से कोई ट्रैप है। को पेमेंट, रूम रेंट लिमिट, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। आपके एक्सपीरियंस से बाकी सब लोग भी सीखेंगे। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको हेल्थ इंश्योरेंस को बेहतर समझने में मदद मिली होगी। अगर फाइनेंस को ऐसे ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले अड्डा में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।